हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपकी 15 मार्च की शिफ्ट चल रही है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। SSC CHSL का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके लिए एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस है। आपकी पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट है उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपकी एनालिसिस की वीडियो नहीं रहेगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉफ इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो रॉफ भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पीछे आपसे क्वेश्चन एक अभी पूछा गया था पिछली कल की शिफ्ट में कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा डांस फॉर्म है जो कि कर्नाटक स्टेट का नहीं है। उसमें आपको रॉफ ऑप्शन मिला था जो आपका जम्मू कश्मीर का है और यही आपका उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे डांस फॉर्म्स जो हैं उनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अभी भी आपके एग्जाम्स में। तो डांसेस की कुछ बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के आपके डांस हो जाएंगे रॉफ डांस, हिकट डांस, मंजस डांस, कुड डांडी नाच। झारखंड के हो जाएंगे आपके अलकब डांस, कर्मा मुंडा डांस, आग्नि डांस, झूमर डांस, जनानी झूमर डांस और आपका मर्दाना झूमर डांस, पाइका डांस, फागू डांस। कर्नाटका के आपके हो जाएंगे यक्षगना, हुतारी, सुगी, कुनीथा और आपका करगा डांस। अगर केरला की बात करी जाए तो ओटम थुल्लाल और आपका कैको तिकाला, ये आपके क्या रहेंगे, केरला के डांस हो जाएंगे। महाराष्ट्र के आपके हो जाएंगे लवानी डांस, नकाटा डांस, कोली डांस, लेजिम डांस, गाफा डांस और आपका दही कला डांस, दशवतार डांस। तो ये आपके किसके हो जाएंगे, महाराष्ट्र स्टेट के। मध्य प्रदेश के डांसेज हैं आपके जवारा, मटकी, आड़ा, खाड़ा नाच, पुलपति, गिरिदा डांस, सेला भादोनी, ये सब आपके किसके हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के। मणिपुर के डांस है आपके डोल चोलम, थाकथा और लाई हरोबा, पुंग चोलम। मेघालय के आपके हो जाएंगे का शड शुक, म्यनसिम, नोंगक्रिम और लाहो। मिजोरम के आपके डांस फॉर्म है चिरऊ डांस, कुल्लम, चलम, सोलाकिन, चाउ गिलेंजम और आपका जेंगटालम। नागालैंड के आपके हो जाएंगे रंगमा, जेलियंग, आपकी सुरोलियन और गैथिंगलिम। ये सभी आपके डांस फॉर्म्स इन स्टेट्स के हो जाएंगे। तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। सभी नए डांस फॉर्म्स हैं। इससे पहले जो हम डांस फॉर्म्स कवर कर रहे थे वो हमारी स्टार्टिंग की स्टेट्स के थे। अब हमने बाकी जो हमारी स्टेट्स रह गई थी उनके हमने यहाँ पे डांस फॉर्म्स को कवर किया है, जिससे कि जो टॉपिक है आपका वो पूरी तरीके से कवर हो सके। अगर आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो टॉपिक की तो आप सेपरेट वीडियो ज़रूर देख लें। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको हमारा चैनल है, हमारी प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। वो जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको हर एक टॉपिक के सेपरेट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम इन एक्साइल। तो फ्रीडम इन एक्साइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर दलाई लामा हो जाएगा। दलाई लामा के द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा फ्रीडम इन एक्साइल। जो बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम्स के लिए। अभी भी आपकी जो आज की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका बुक्स एंड ऑथर से। आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इस टॉपिक को भी तैयार रखें। कुछ यहाँ पे बुक्स और ऑथर की बात करते हैं, जैसे 2 ईयर 8 मंथ एंड 28 नाइट, ये आपकी सलमान रुश्दी की बुक है। दी रेड साड़ी रहेगी आपकी जेवियर मोरो की। फ्रीडम इन एक्साइल है दलाई लामा की। माय फेवरेट नेचर स्टोरी रस्किन बॉन्ड की रहेगी। नीदर अ हॉक नॉर अ डोग, ये आपकी खुर्शीद एम कसूरी की रहेगी। फेस एंड प्लेसेस प्रोफेसर रहेगी दीपक नायर की। इंडियन प्रिलिमिनरी डिप्लोमेसी आपकी मीरा कुमार की है। फरिश्ता आपका कपिल ईसापुरी की रहेगी। आपका सुपर इकोनॉमिक्स है राघव बहल की। चाइना कंफ्यूजिंग इन दी शैडो आपकी पूनम सूरी की रहेगी। माई कंट्री माई लाइफ है LK अडवाणी की। आपकी जोसेफ एंटन एक बुक रहेगी सलमान रुश्दी की जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। दी सहारा टेस्टामेंट रहेगी आपके टेड इपादियोला की। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनडी मारिनो की आपकी बुक एक हो जाएगी। तो ये आपकी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 24 रुपीज़ में 24 रुपये में आपको जो 9 मार्च से लेके 15 मार्च तक के जो भी टोटल करंट अफेयर के आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपके CHSL के एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 में, उनको प्रोवाइड कराया गया है विद एक्स्ट्रा फैक्ट। जो टॉपिक है, जैसे आपका आर्टिकल का टॉपिक हो गया, उससे क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम्स में, तो जो आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स हमने उसके नीचे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में प्रोवाइड करा दिए हैं। जैसे आपसे स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन पूछा गया तो स्पोर्ट्स हमने एक जगह ही आपको इकट्ठे करके सारे स्पोर्ट्स एक जगह ही प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। जिनका भी एग्जाम्स रह रहा है उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कल की चारों शिफ्ट में या फिर मैक्सिमम जो 3 शिफ्ट थी आपकी, उनमें आपका शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो शॉर्टकट कीज को आप जरूर एक बार पढ़ लें। अगर आपको आगे शिफ्ट्स में पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है वो तैयार होना चाहिए। तो इसमें हमारा होता है कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड आपकी शॉर्टकट की रहेगी एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज की बात करते हैं तो ऑल्ट प्लस एफ आपका फाइल मेन्यू ऑप्शन रहेगा करंट प्रोग्राम का। कंट्रोल प्लस ई क्या करता है तो एडिट ऑप्शन हो जाएगा करंट प्रोग्राम का। F1 से आपका यूनिवर्सल हेल्प रहेगा एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम के लिए। कंट्रोल ए आपका सेलेक्ट करेगा सारे टेक्स्ट को, जो भी आपका टेक्स्ट होगा फाइल का। कंट्रोल एक्स जो होता है वो कट करता है सेलेक्टेड आइटम को। कंट्रोल प्लस डिलीट आपका कट कर देगा जो भी सेलेक्टेड आइटम है। कंट्रोल प्लस सी आपका कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है सेलेक्टेड आइटम को। कंट्रोल प्लस INS कॉपी करने के लिए सेलेक्टेड आइटम को, दोनों सेम हो जाएंगे आपके। कंट्रोल प्लस V रहेगा पेस्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस INS रहेगा आपका पेस्ट करने के लिए, ये भी दोनों सेम हो जाएंगे। मतलब INS का और V का काम और ऊपर INS का और C का काम जो था वो सेम था। इंसर्ट का ये ऑप्शन रहता है। फिर आपका होम का जो यूज किया जाता है वो करा जाता है टेक्स द यूजर टू द स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन। करंट लाइन जो है उसकी स्टार्टिंग में आपको होम का बटन ले जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो आप बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे डॉक्यूमेंट की। अगर आप सिर्फ एंड को प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, आप एंड में आप जो करंट लाइन है उसके आप एंड में पहुंच जाएंगे। अगर आप कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के ही एंड पे पहुंच जाएंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन था अभी जो आप हमने कवर किया है। नीचे देख सकते हैं आप ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक, 200 से ज़्यादा टॉपिक हैं इस प्लेलिस्ट में। ये जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर सकते हैं। फिर आपको जो पहली शिफ्ट है हमारी और जो कल की शिफ्ट थी उसमें DRDO की मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ज़्यादातर जो हमारी मिसाइल्स होती हैं वो DRDO के द्वारा कहाँ से लॉन्च की जाती हैं तो चांदीपुर जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा, चांदीपुर जो जगह है आपकी उड़ीसा में, वहीं से ज़्यादातर लॉन्च की जाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कहाँ से, मिसाइल को कहाँ से लॉन्च किया, तो आपका आंसर चांदीपुर ही ज़्यादातर रहेगा। फिर आपका ब्रह्मोस मिसाइल ऑफ इंडिया इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश का संयुक्त उपक्रम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया। तो रशिया और इंडिया ने मिलके, दोनों कंट्रीज ने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया है। ब्रह्मोस इंडिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल भी आपकी रहेगी। कुछ मिसाइल्स को DRDO की बात करते हैं। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है आज की आपकी, उसमें पृथ्वी 2 जो मिसाइल है वो कहाँ से लॉन्च करी गई, तो चांदीपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहीं से लॉन्च करी गई थी। तो ये वही उसका आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। फिर आपकी त्रिशूल मिसाइल जो है ये आपकी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका 12 किलोमीटर रेंज है। आकाश मिसाइल आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे नॉर्मल आकाश की बात करी जा रही है। NG जो है वो थोड़ी और एडवांस हो जाएगी आपकी, जिसकी रेंज 30 से 60 किलोमीटर रहेगी। अग्नि मिसाइल आपकी मल्टीपल वेरिएंट ऑफ अग्नि मिसाइल रहेगी। तो अग्नि मिसाइल जो है ये आपकी काफ़ी सारी वेराइटी में अग्नि मिसाइल जो है आपकी लाई गई है। 5 से 6 आपकी वेराइटी रहेंगी, अलग अलग वेराइटीज़ है, जिसमें अग्नि 5 जो है ये आपका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपकी हो जाएगी। नाग मिसाइल आपकी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक रहेगी। पृथ्वी मिसाइल जो कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की।
जो पृथ्वी मिसाइल है इसको जो प्रहार मिसाइल है ये आपकी रिप्लेस करेगी, जो कि और ज़्यादा एडवांस होगी। जो प्रलय मिसाइल है ये आपकी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रहेगी। फिर आपका ब्रह्मोस मिसाइल, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि डेवलप करी गई है इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर, और ये इंडिया की फास्टेस्ट मिसाइल भी हो जाती है। जो निर्भय मिसाइल है ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल रहेगी, सब सोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय मिसाइल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है आपका भवानी सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो भवानी सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित रहेगा आपका डैम। डैम से अभी तक टोटल आपके 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक टोटल जितनी भी शिफ्ट्स हैं उनमें पूछे गए हैं, आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डैम्स की बात करते हैं। भवानी सागर डैम तमिलनाडु में आपकी भवानी रिवर के अराउंड है। आपसे रिवर्स पूछी जाती हैं डैम्स की। तुंगभद्र डैम आपका कर्नाटका में तुंगभद्र रिवर के अराउंड है। रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में रिहंद रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मैथुन डैम झारखंड में बराकर रिवर के अराउंड है। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। बिसलपुर डैम राजस्थान में बानस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मेतुर डैम है तमिलनाडु में कावेरी रिवर के अराउंड। कृष्णा सागर डैम आपका कर्नाटका में कावेरी रिवर के अराउंड है। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है नर्मदा रिवर के अराउंड। फिर आपका चेरुथोनी डैम आपका केरला में रहेगा चेरुथोनी रिवर के अराउंड। सरदार सरोवर डैम गुजरात में नर्मदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। नागार्जुन सागर डैम जो है आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे रहेगा, कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। हीराकुड डैम है उड़ीसा स्टेट में महानदी रिवर के अराउंड। भाखरा नागर डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे रहेगा, सतलुज रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तेहरी डैम इंडिया का हाईएस्ट डैम रहेगा जो कि उत्तराखंड स्टेट में आपकी भागीरथी रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगा। तो ये आपके डैम्स हो जाएंगे। बाकी डैम्स की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है हमारा, बीबी का मकबरा इज इन औरंगाबाद वॉज बिल्ट बाय। तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जितने भी, बीबी का मकबरा हो गया आपका, बाकी और अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हो गए, वो सब जो डेवलप किए गए हैं किसके द्वारा बनवाए गए हैं? इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार देखने को मिले हैं, इसलिए इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डाला है, क्योंकि पिछली ही शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था आपका बीबी का मकबरा। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो अजंता और इलोरा केव्स हैं आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये बनवाई किसके द्वारा गई? तो गुप्ता रूलर्स के द्वारा इनको बनवाया गया है। आराम बाग है आगरा उत्तर प्रदेश में, बाबर के द्वारा बनवाया गया। आगरा फोर्ट आगरा में उत्तर प्रदेश में अकबर के द्वारा बनवाया गया। अकबर का जो म्यूजियम है ये आपका सिकंदरा में उत्तर प्रदेश में अकबर के द्वारा ही बनवाया गया। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसको हो गया प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ये आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनवाया गया। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आसफ उद दौला के द्वारा बनवाया गया। भरतपुर फोर्ट भरतपुर राजस्थान में राजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपका औरंगजेब ने बनवाया था। चार मीनार हैदराबाद में तेलंगाना में आपका कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया। चरार ए शरीफ आपका जम्मू कश्मीर में जैनुल अबेदिन के द्वारा बनवाया गया। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में ये आपका मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर में राजस्थान में आपकी सुल्तान शाहसुद्दीन के द्वारा बनवाई गई थी। दिलवरा जैन टेम्पल्स माउंट आबू राजस्थान में आपके सिद्धराज के द्वारा बनवाए गए थे। फिर आपका दीवाने खास आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में शाहजहां ने बनवाया था। अदाईदीन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनसे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो टॉपिक है ये हमारा आर्टिकल का टॉपिक रहेगा। आर्टिकल से आपकी आज की पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना था, सेकंड शिफ्ट में भी शायद क्वेश्चन बनाया आपका आर्टिकल से। तो आर्टिकल्स जो हैं उनसे आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। अगर यहाँ बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले ही आपके किसी शिफ्ट में, स्टार्टिंग की शिफ्ट में आपका पूछा जा चुका है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में आपका आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब अगर बात करी जाए, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है इससे रिलेटेड, जो इसके आसपास के आर्टिकल्स हैं उनकी बात करेंगे।
आर्टिकल 110 में आपका डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आता है, 112 में N1 फाइनेंशियल बजट आता है, 114 में एप्रोप्रिएशन बिल्स आते हैं, 123 में पावर आती है प्रेसिडेंट की प्रोमलगेट करने की ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, 124 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 125 में सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 126 में आपका अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, 128 में अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 130 में आपका सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 136 में आपका स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट आता है, 137 में आपका रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट आपका आता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, मेनली जो इसमें आर्टिकल्स हैं ये आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, गोपी कृष्ण इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो गोपी कृष्ण का संबंध भारत की किस नृत्य शैली से है? तो मोहिनीअट्टम जो डांस फॉर्म है उससे ही आज की आपकी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था। हो सकता है कि आगे शिफ्ट में भी पूछा जाए, क्योंकि डेली आपको किसी ना किसी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल रहे हैं डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म से। तो गोपी कृष्ण जो कृष्ण है ये आपके किससे रिलेटेड है? कथक डांस फॉर्म से रिलेटेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ डांसर्स की बात करेंगे, कुछ न्यू डांसर्स को हम यहाँ पे लेके आए हैं जो हमारा रिवीजन हम करते चल रहे थे, उसके अलावा बाकी हम डांसर्स को यहाँ पे लेके आए हैं। जैसे कथक रहेगा आपका, तो कथक के रहेंगे डांसर बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमली, MS सुनैया हजारीलाल और आपका कुमुदिन लखिया। ये आपके कथक जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड संबंधित हो जाएंगे। भरतनाट्यम से रिलेटेड हो जाएंगे आपकी टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंदले, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर जैता और CV चंद्रशेखरन। गुरु रहेंगे आपके MK सरोज, शांता, VP धनंजया। ये आपके किससे हो जाएंगे? भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट डांसर्स। मणिपुरी से रिलेटेड हो जाएंगे आपकी अमूबी सिंह, बीनो देवी, राजकुमार, सिंहजीत सिंह। मोहिनीअट्टम से रिलेटेड आपके श्रीमंता KK अम्मा के नाम से इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। KK पवित्रन इनका नाम रहेगा। और आपकी डॉक्टर श्रीमती कनक रिले। तो KK अम्मा और कनक रिले दोनों मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। छऊ डांस से हो जाएंगे आपके मखर द्वाजा दरोगा और पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। उड़ीसी डांस से रिलेटेड हो जाएंगे कैलूचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, आपकी गीता महालिक, डॉक्टर मीनाती मिश्रा। कथकली से रिलेटेड PK कुंजू कुरुप और आपकी कलम दलम राजन, मधुवर वसुदेव नायर, कलम दलम गोपी और आपका कलम दलम रामाकुट्टी नैयर, KR नैयर के नाम से जिनको जाना जाता है। कुचिपुड़ी डांस से हो जाएंगे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, व्यांति काशी, वेम्पति चिन्ना सत्यम। ये सब आपके कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से रिलेटेड हो जाएंगे। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं इंडिया के, जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे जो पोर्शन है डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स को, उनको हमने चेंज किया है। आप देख सकते हैं कि कुछ नए नाम्स, काफ़ी सारे नए नाम्स जो हैं उनको ऐड किया गया है, जिससे कि जो पूरा टॉपिक है वो आपका कवर किया जा सके। बाकी इसकी जो सेपरेट वीडियो है डांसर्स की, आपको वो चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है आपका, हमने पीछे भी कवर किया था। तो इसमें शशि थरूर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शशि थरूर की बुक रहेगी एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो क्रॉनिकल्स ऑफ चेंजिंग चैंपियन स्मृति ईरानी की रहेगी। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल की। लीगेसी ऑफ लर्निंग सविता छाबरा की। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड S जयशंकर की। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोज पारिकर, यह आपकी रहेगी तरुण विजय की। माई लाइफ माई मिशन रहेगी बाबा रामदेव की। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड संदीप शास्त्री की। सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट रहेगी आपकी विक्रम संपत की। वुहान डायरी है फेंग की। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु V कृष्ण स्वामी की। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट रहेगी आपकी बालचंद्र मुंगेकर की।
तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएंगी, क्योंकि बुक्स के टॉपिक से भी हर शिफ्ट में आपके ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को टाइप करके बताना है। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा, गोपी कृष्ण इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो गोपी कृष्ण का संबंध भारत के किस नृत्य शैली से है। तो इसमें जो भी आपका करेक्ट आंसर है चारों ऑप्शंस में से, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।